हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल कुछ तो खास है में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी एक नया बिजनेस आइडिया के बारे में जो है बेकरी बिजनेस, जिसके बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी कि आप बेकरी का बिजनेस घर से कैसे शुरू कर सकते हैं और कितना सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। इसमें आपको मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि बेकरी क्या होती है, बेकरी की दुकान कैसे खोलें, बेकरी का प्रकार कैसे चुनें, बेकरी कैफ, होम बेकरी, डिलीवरी किचन, लोकेशन का चुनाव कैसे करें, बेकरी के लिए सभी प्रकार के लाइसेंस कौन से लेने हैं आपको, मशीनरी और उपकरण कौन कौन से होने चाहिए, बेकरी आइटम डिस्प्ले करने का डिज़ाइन क्या होता है, कर्मचारियों को कैसे नियुक्त करें और मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैसे करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। शायद बेकरी नामक इस शब्द से आप सभी अच्छी तरह से अवगत होंगे। बेकरी शॉप की यदि हम बात करें तो वर्तमान में हर स्थानीय मार्केट में एक या एक से अधिक बिस्कुट, केक, ब्रेड इत्यादि बेचने वाली बेकरी की दुकानें देखी जा सकती हैं। वर्तमान जीवन शैली की यदि हम बात करें तो बेकरी से उत्पादित उत्पाद मनुष्य जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। किसी के बर्थडे, एनिवर्सरी, शादी इत्यादि में केक काटना एक रिवाज बनता जा रहा है। यहाँ तक कि मनुष्य का ही नहीं अपितु किसी कंपनी, संस्थान, संगठन इत्यादि का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भी केक काटने का रिवाज प्रचलित होता जा रहा है। जहाँ तक ब्रेड का सवाल है, घरों एवं होटलों में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और बिस्कुट को लोग मेहमान नवाजी के दौरान मेहमानों को परोसते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बेकरी आइटम में भारत में ब्रेड, केक एवं बिस्कुट ही बिकते हैं, बल्कि पेस्ट्री इत्यादि भी लोगों द्वारा बड़े चाव से खाई जाती है। इसलिए यदि आप बेकरी का काम जानने वालों में से एक हैं तो आप बेकरी शॉप का बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो क्या होती है बेकरी, आइए जानते हैं। बेकरी की यदि हम बात करें तो इसे हम एक ऐसा स्थान या स्थापना कह सकते हैं जहां आटे, मैदा पर आधारित भोजन किसी ओवन की मदद से पकाया जाता है। इनमें प्रमुख रूप से ब्रेड, कुकीज, केक, पेस्ट्री, पाई इत्यादि पकाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में अधिकतर बेकरी शॉप में मिष्ठान के आइटम भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ बेकरी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए चाय, कॉफी एवं अन्य पेय भी बेचती हैं, ताकि उन पेयों के साथ ग्राहक बेकरी में उत्पादित उत्पादों का उपभोग कर सके। साधारण शब्दों में एक ऐसी दुकान जहां ब्रेड, कुकीज, केक, पेस्ट्री, पाई इत्यादि मिलती हों बेकरी कहलाती है। तो बेकरी की दुकान आप कैसे खोल सकते हैं? यद्यपि ऐसे लोग जिन्हें बेकरी आइटम पकाने का अनुभव हो वे खुद की बेकर शॉप आसानी से शुरू कर सकते हैं। वे इसलिए क्योंकि उन्हें इस तरह के काम का अनुभव होता है और उन्हें शुरुआती दौर में किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। लेकिन अन्य लोग भी कुछ महीनों का प्रशिक्षण लेने के बावजूद इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जिस उद्यमी को बेकरी की जानकारी होगी, कर्मचारियों को वे अपने हिसाब से नियंत्रित कर पाने में भी सक्षम होगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति इस तरह का बिजनेस शुरू कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो खुद का बेकरी शॉप बिजनेस शुरू करना चाहता है उसे सबसे पहले बेकरी की दुकान का प्रकार चुनना होगा, क्योंकि वर्तमान में प्रमुख तौर पर 3 प्रकार की बेकरी, पहली बेकरी कैफे, दूसरी होम बेकरी एवं तीसरी डिलीवरी किचन प्रचलन में है। तो सबसे पहली है बेकरी कैफे। बेकरी कैफे की श्रेणी में बेकरी की ऐसी दुकानें आती हैं जो अपने ग्राहकों को दुकान पर बैठने का विकल्प भी प्रदान करती हैं। इस तरह की अधिकतर दुकानें ग्राहकों एवं समुदाय को खाद्य एवं पेय के बहुत सारे आइटम ऑफर कर रही होती हैं ताकि उनकी बिक्री बढ़ सके। यही कारण है कि इस तरह की बेकरी शुरू करने के लिए एक बड़े निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें उद्यमी को किसी प्रसिद्ध मार्केट में दुकान खोलनी होती है ताकि वहां पर ग्राहक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकान की सजावट एवं डिजाइन पर भी काफी खर्च करना पड़ता है। दूसरी है होम बेकरी। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इस तरह की इस बेकरी को उद्यमी अपने घर से या कोई सस्ती सी दुकान किराए पर ले उसमें कुछ ही उत्पादों का उत्पादन करके शुरू कर सकता है। बेकरी शॉप का ये विकल्प उन लोगों के लिए ठीक है जो इस बात का पता करना चाहते हैं कि एक बेकरी कैसे चलाई जा सकती है। ये एक छोटे से मेन्यू से शुरू करके बाद में धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तीसरा होता है डिलीवरी किचन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस तरह की बेकरी में उद्यमी के टारगेट ग्राहक वह होते हैं जो उनके घर पर डिलीवरी लेना पसंद करते हैं। उसमें उद्यमी चाहे तो किसी प्रसिद्ध बेकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके भी उसके लिए बेकरी आइटम बनाकर उसे बेच सकता है। डिलीवरी किचन बनाने के लिए उद्यमी अपनी कोई भी जगह इस्तेमाल में ला सकता है, यहाँ तक कि घर का पिछवाड़ा भी इस तरह के बिजनेस के लिए उपयुक्त है। लोकेशन का चुनाव आप कैसे कर सकते हैं? अब यदि उद्यमी ने अपनी बेकरी शॉप बिजनेस के लिए लोकेशन का चयन करने का होना चाहिए। आमतौर पर एक बेकरी के लिए किसी प्रसिद्ध मार्केट जहां पर दिन में हजारों लोग चहलकदमी करते हों, आदर्श लोकेशन वही होती है।
फ्रंट एरिया में एक ऐसी दुकान जो ग्राउंड फ्लोर पर उपलब्ध हो और जहां ग्राहक आसानी से आ जा सकें बेकरी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। एक बेकरी के लिए 500 स्क्वायर फीट जगह कम से कम चाहिए, क्योंकि इसमें से एक हिस्सा किचन जहां बेकरी आइटम बनाए जाएंगे और एक डिस्प्ले हिस्सा जहां पर इन आइटम को सजाकर डिस्प्ले करके बेचा जाएगा। हालांकि ये जगह की उपलब्धता एवं उद्यमी को अपनी पसंद पर निर्भर करता है। ध्यान रहे, उद्यमी जहां बेकरी खोलना चाहता हो वहां पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और पानी निकासी का भी उचित प्रबंध होना अनिवार्य है। उद्यमी यदि जमीन या दुकान किराए पर ले रहा हो तो उसे रेंट एग्रीमेंट या फिर लीज एग्रीमेंट अवश्य बना लेना चाहिए, क्योंकि इसे उद्यमी एक एड्रेस प्रूफ के तौर पर उपयोग में ला सकता है, जो आगे चलकर उसके अनेकों कामों में आ सकता है। इसके अलावा उद्यमी को लैंडलॉर्ड से इस बाबत एक एनओसी भी लेनी चाहिए कि उसे उसकी दुकान या जमीन को खाद्य उत्पादों के निर्माण के लिए इस्तेमाल में लाए जाने पर किसी तरह की कोई आपत्ति तो नहीं है। तो बेकरी के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस लेने होते हैं, आइए जानते हैं। बेकरी शॉप के लिए दुकान इत्यादि किराए पर लेने के बाद उद्यमी का अगला कदम सभी प्रकार के लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन लेने का होना चाहिए। बेकरी की दुकान खोलने के लिए उद्यमी को निम्न तरह के लाइसेंस लेने की आवश्यकता हो सकती है। चूंकि ये खाद्य से जुड़ा हुआ बिजनेस है, इसलिए इसे शुरू करने के लिए उद्यमी को फूड लाइसेंस की आवश्यकता होगी। वर्तमान में फूड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन भी आसानी से आवेदन किया जा सकता है। उद्यमी को टैक्स रजिस्ट्रेशन जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर निगम, नगर पालिका से हेल्थ लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। फायर डिपार्टमेंट से एनओसी या फायर लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। पुलिस विभाग से भी ईटिंग लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि ये नियम राज्य के आधार पर अंतरित हो सकता है। अब जानते हैं मशीनरी और उपकरण के बारे में। बेकरी शॉप खोलने के लिए उद्यमी को किचन में इंस्टॉल होने वाले अनेकों मशीनरी एवं उपकरणों की आवश्यकता होती है। चूंकि अधिकतर उपकरण स्टेनलेस स्टील से निर्मित होते हैं, इसलिए ये थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन इनका फायदा ये होता है कि बड़े लंबे समय तक चलते हैं। इसलिए उद्यमी को उस एरिया विशेष में ये भी पता करना चाहिए कि कहीं कोई बेकरी के पुरानी मशीनरी एवं उपकरण तो नहीं बेच रहा है। पुराने उपकरण उद्यमी को सस्ते में मिल जाते हैं। बेकरी की दुकान के लिए जो प्रमुख उपकरण चाहिए उनमें प्लेनेटरी मिक्सर, ओवन, डीप फ्रीज, कूलिंग फ्रीज, वर्किंग टेबल, गैस स्टोव, सिलेंडर, स्टोर करने वाले बर्तन इत्यादि चाहिए होते हैं। तो बेकरी आइटम डिस्प्ले करने के लिए डिजाइन कैसा होना चाहिए? जैसा कि हम सबको विदित है कि किसी भी बेकरी शॉप के एरिया को प्रमुख तौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग किचन का होता है, जहां सभी बेकरी आइटम पकाए एवं बनाए जाते हैं। दूसरा भाग फ्रंट एरिया होता है, जिसे ग्राहकों के सामने पेश किया जाता है। आमतौर पर यह वह एरिया होता है जहां पर बेकरी आइटम को डिस्प्ले किया जाता है और यहीं से इन्हें ग्राहकों को बेचा जाता है। यही कारण है कि इस एरिया को आकर्षक होना बेहद जरूरी है। इसलिए उद्यमी को डिस्प्ले एरिया का डिजाइन तैयार करके उसी के अनुरूप काम शुरू करवाना होगा। यद्यपि डिस्प्ले करने के लिए उद्यमी को डिस्प्ले फ्रिज, डिस्प्ले रैक इत्यादि की आवश्यकता हो सकती है। अब कर्मचारियों को आप नियुक्ति कैसे करेंगे? चूंकि बेकरी शॉप में चीजों की प्रेजेंटेशन भी काफी मायने रखती है, यही कारण है कि इस तरह के बिजनेस के लिए एवं कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। एक अच्छी बेकरी खोलने के लिए उद्यमी को हेड शेफ, शेफ डे पार्टीज, कॉमी लेवल शेफ, हेल्पर, सर्विस बॉयज, कैशियर इत्यादि कर्मचारियों की आवश्यकता हो सकती है। कर्मचारियों का वेतन उनकी जानकारी एवं अनुभव पर निर्भर करता है। हालांकि उद्यमी पर निर्भर करता है कि वह कितने एवं किस तरह के कर्मचारियों को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाने की सोच रहा है। अब बात आती है मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग की। किसी भी बिजनेस को फलने फूलने के लिए ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग की नितांत आवश्यकता होती है। उद्यमी को चाहिए कि वह किसी डिजाइनर से एक लोगो एवं एक अच्छा सा डिस्प्ले बोर्ड डिजाइन करवाए। ये गतिविधि उद्यमी को न केवल उसकी पहचान स्थापित करने में मदद करेगी, अपितु पैकेजिंग के समय ब्रांडिंग करने में भी मदद करेगी। इसके अलावा उद्यमी को एक बेहद अच्छे ढंग से डिजाइन किया गया मेनू छपवाना भी नहीं भूलना चाहिए। हालांकि बिजनेस के पहले कुछ महीनों के लिए कुछ हजार पैम्पलेट छापना उद्यमी के बिजनेस की मार्केटिंग के लिए पर्याप्त होगा। पैम्पलेट के अलावा उद्यमी को डिस्प्ले बोर्ड, विजिटिंग कार्ड इत्यादि पर भी खर्च करने की आवश्यकता होती है। जब भी किसी उद्यमी द्वारा कोई खाद्य से संबंधित बिजनेस शुरू किया जाता है तो कर्मचारियों की वर्दी को नजरअंदाज या उसकी महत्वता को कम आंक लिया जाता है। लेकिन बेकरी शॉप बिजनेस शुरू कर रहे उद्यमी को ध्यान रखना चाहिए कि वर्दी इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि वह कर्मचारियों को एक व्यावसायिक लुक प्रदान करती है और बेकरी की ब्रांडिंग में भी मददगार साबित होती है। फूड बिजनेस के लिए ये बेहद जरूरी होता है कि इसमें काम करने वाले कर्मचारी अच्छे, साफ सुथरे एवं अच्छे कपड़ों में दिखें। उद्यमी विभिन्न तरह की ड्रेस में से कोई भी ड्रेस का चयन करके कर्मचारियों को उनके कार्य के मुताबिक प्रदान कर सकता है। अब जानते हैं बेकरी खोलने में आने वाला अनुमानित खर्चा क्या रहेगा। बेकरी शॉप से जुड़ी अन्य जानकारी के साथ साथ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भारत में बेकरी खोलने में लगभग या अनुमानित कितना खर्चा आ सकता है। इसलिए हम यहाँ पर बेकरी बिजनेस शुरू करने में आने वाले कुछ खर्चों की लिस्ट दे रही हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने में कितना खर्चा आ सकता है। दुकान का किराया शहर, नगर, लोकेशन इत्यादि के आधार पर अंतरित हो सकता है, लेकिन एक अच्छी लोकेशन पर ये मंथली किराया 40,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक हो सकता है। उपकरण एवं मशीनरी यदि उद्यमी नई लेगा तो 40,000 से 7 लाख रुपए और यदि पुराने लेता है तो 2 से 4 लाख तक का खर्चा आ सकता है।
विभिन्न तरह के लीगल कामों एवं लाइसेंस से संबंधित कामों को निपटाने में 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा आ सकता है। उद्यमी को प्रति महीने 70,000 से 1 लाख रुपए तक का वेतन खर्च करने की आवश्यकता हो सकती है। शुरू में मार्केटिंग कास्ट के तौर पर प्रति महीने 15 से 20 हजार का खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों ये था बेकरी बिजनेस के बारे में संपूर्ण जानकारी। जो भी लोग बेकरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अपने घर से, वो आसानी से इसे शुरू कर सकते हैं। आपको शुरू में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। शुरू में आप महीने में 25 से 30 हजार कमा सकते हैं जब आपका थोड़ा सा सेटअप हो जाएगा, और जब आपका ब्रांड बढ़ जाएगा उसके बाद आप लाखों में कमाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बेकरी बिजनेस है ये दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है और इसकी बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है। तो जो भी लोग इसे करना चाहते हैं वो इसे जरूर कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी लोग बेकरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।